आज हम बनाएंगे बटाटा वड़ा, जो कि मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। जितना कि फेमस है उतना ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बटाटा वड़ा बनाना हम शुरू करते हैं। बटाटा वड़ा के लिए हम लेंगे आधा किलो आलू। तो आधा किलो आलू को मैंने अच्छे से उबाल लिया और उबालने के बाद छील लिया। और अब हम इसे मैश कर लेंगे मैशर से। हमने अच्छे से मैश करने हैं। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हम पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून राई। में डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग। अब हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से स्वाद बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बढ़ जाता है। और साथ में डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने गोल गोल कट कर लिया है। अब हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च को ज़्यादा खाते हैं तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू को, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स हो गई हैं सभी चीज़ें। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया से भी टेस्ट बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा मैंने अभी तक नमक नहीं डाला। नमक का अभी हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ध्यान रखिए, जब भी आप ये मिक्सचर बनाएं तो गैस की फ्लेम को धीमा ही रखें। तो अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। तब तक आलू का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो बाउल के अंदर हम डालेंगे एक चौथाई कप बेसन, यानी कि 1 कप तो मैंने डाल दिया है। 1/4 कप हम और डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम 3 टेबलस्पून चावल का आटा। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। नमक 1 टीस्पून। और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। पहले सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन के साथ। बेसन और चावल का आटा के साथ हम सभी चीज़ें मिक्स कर देंगे। और अब हम धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमने धीरे धीरे पानी डालना है, क्योंकि जो घोल हम बेसन का तैयार कर रहे हैं, बैटर तैयार कर रहे हैं, वो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अच्छे से बैटर बन गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, इस तरीके की। और टोटल इसमें पानी लगा है 1 कप से 2-3 टेबलस्पून ऊपर। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे। आलू का मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। ध्यान रखिए, हमने ठंडा होने पे ही नमक को डालना है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। अब हम अच्छे से नमक को भी मिक्स कर देंगे। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते रहेंगे और इसकी बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉल्स बना के रखते रहेंगे साइड पे। सभी सभी आलू मिक्सचर के बॉल्स बन गए हैं। अब हम ये बॉल लेंगे और बैटर के अंदर कोट कर देंगे। चारों तरफ से हमने कोट करना है और इस तरीके से हम चम्मच की हेल्प से इसको उठा के, ऑयल गरम है उसमें डाल देंगे। इसके अंदर हम ड्रॉप करते रहेंगे। एक और मैं आपको ड्रॉप करके दिखाती हूँ। डिस्टेंस पे आपने ड्रॉप करना है, नहीं तो आपस में चिपक सकते हैं। दोनों साइड से हमने गोल्डन कर लेने हैं। चारों साइड से ये गोल्डन अच्छे से हो जाने चाहिए। साथ साथ में अलट पलट करते रहेंगे। और ध्यान रखिए, एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप डीप फ्राई वाली चीज़ बनाएं तो पहले तो
आंच को तेज रखिए जब तक कि ऑयल गर्म नहीं होता, और उसके बाद जैसे कि ऑयल गर्म हो जाता है और हम ड्रॉप करते हैं, तब लो मीडियम पे आप कर दीजिए गैस की फ्लेम को। चारों तरफ से हो गए अच्छे से फ्राई, और अब हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा लॉट भी मैंने डाल दिया है, और इसी तरीके से हम इसे गोल्डन कर लेंगे, और हर तरफ से हमने पका लेने हैं, और अलट पलट भी साथ साथ में करते रहना है। फ्राई हो रहे हैं सभी बटाटा वड़ा, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो तैयार हो चुके हैं बटाटा वड़ा। अब मैं आपको इनका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्प तैयार हुए हैं, और ये मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ आपको, और बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से इतने सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो आप भी घर पे बैठ के ये मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड बटाटा वड़ा ट्राई कीजिए। तो अब आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चटनी का लिंक भी मैं आपको आई बटन में लगा दूंगी, बहुत ही परफेक्ट चटनी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।